नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पावर 5 वाले कंसेप्ट पे। अब पावर 5 वाले एक दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर से हम समझ के उसको और फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, पावर 4 3 2 वो हमने कर ली थी अलजेब्रा में। अब यहाँ से पावर 4, फॉर एग्जांपल इफ़ हमें गिवन होगा x प्लस में 1/x क्या है 5, देन फाइंड x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। तो इसका हम डायरेक्ट कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3। इसको ब्रेक कर सकते हैं और इसका हमें निकालना आता है, इसका भी निकालना आता है, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर 5 का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ भी है। गड़बड़ क्या है, जब आप इसको आप कह सकते हो x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 और मल्टीप्लाई में x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आपके पास एक और चीज़ आएगी, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x की पावर 5 प्लस में x की पावर यहाँ पे 1/x आएगा, इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो और प्लस में ऊपर यहाँ पे जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा x, और फिर प्लस में इसकी जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x की पावर 5। ये तो आपका आ गया, जो आपने इक्वल रख दिया इसके बराबर, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आया इसका आप क्या करोगे, तो यहाँ पे कंसेप्ट यही समझने की बात है। x की पावर 5 1/में x की पावर 5 किसके बराबर होगा, x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 और मल्टीप्लाई में x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 इन इसमें माइनस करना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 के बराबर होगी। तो हम इसको माइनस कर देंगे, दैट्स ऑल। बस ये कंसेप्ट हमारा बनता है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो आप x की पावर 5 निकालने का जो फंडा है वो समझ जाओगे। अब यहाँ पे जो ये मैंने आपको बताया, इफ x प्लस में 1/x 5 है तो इसका मान निकालो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सीधा गिवन है। ये स्क्वायर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगता है मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस में 25 प्लस में नहीं, प्लस 25 माइनस में 2, मतलब के स्क्वायर माइनस में 2, और ये हो जाएगा 25 में 2 हो जाएगा 23। ये भी आपने समझना पड़ेगा मैंने सीधा कंसेप्ट कैसे किया है, ठीक है। और बेसिक तरीका तो आपको पता है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करके। तो वो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो जो 2 आएगा वो हमने इधर वाले स्क्वेयर में से माइनस कर दिया। और ये निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, k3 माइनस में 3k। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। और ये भी तब निकलेगा जब हम निकाल रहे हो तो यहाँ पे ये x प्लस में 1/x होना चाहिए। अगर ये माइनस होता तो पहले हम उसको x प्लस में 1/x की फॉर्म में लेके आते, फिर हम ये अप्लाई करते, राइट। तो ये हो जाएगा k का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और माइनस में 5 15, तो ये हो जाएगा 110। अब आपने इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 550 गुना में 23। 3 जीरो तो आ ही आएगी, तो ये जीरो तो आनी चाहिए भाई, 500, ये क्या आ रहा है। यहाँ से आप अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस में है ना, कि ये माइनस में, गुणा में नहीं भाई, ये माइनस में। तो इसको आप छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई करो। जब 110 में 23 की मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब ये आ जाएगा 2 2 2 0 3 5 2 2530 माइनस में 5, तो 25 इसका आंसर बनेगा इसका। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन है। ये मान हमें मतलब गिवन है इक्वेशन, और इसका मान निकालना है। ये मान निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 और माइनस में x प्लस में 1/x निकालना पड़ेगा, मतलब ये घटाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से x प्लस में 1/x चाहिए, मेन पॉइंट तो ये है। तो यहाँ पे x स्क्वेयर माइनस में √7x प्लस में 1, इसको हम अगर x से काट दें तो ये बचेगा x, ये बचेगा माइनस का √7 और ये हो जाएगा ये,
ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस में 1/x का मान ये उधर आएगा तो प्लस का √7 बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमें गिवन है तो स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा भाई, ये हो जाएगा k² और माइनस में 2, तो k क्या होगा, √7 का स्क्वायर करोगे तो 7, माइनस में 2 5 आ जाएगा। इधर जब आप करोगे तो ये k³ माइनस में 3k, तो k³ करोगे तो 7 आ जाएगा और 3√7, तो ये हो जाएगा 4 रूट घटाओगे तो 4√3 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा अपना माइनस का √7। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। 5 चौके 20, 20√3 आ गया भाई। 20√3 में से √7 घटाओगे तो 19 ये 3 नहीं है, 7 है भाई, 7 है ये, 7। ठीक है, 4√7 आएगा। ये 20√7 आ गया, 20 रूट में से एक 7√7 जाएगा तो 19√7 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, हमें ये मान गिवन है और इसका मान बताना है, तो हमें एक्चुअल में क्या बताना है, x⁻2 प्लस में 1/x⁻2 और x⁻3 प्लस में x⁻3 और माइनस में x प्लस में 1/x। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कितना, ये माइनस, ये कितना -3√2, ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से k² माइनस में 2, तो k क्या है, इसका स्क्वायर करोगे 3 पॉजिटिव बन जाएगा, ये स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर करोगे तो खाली 2, 9 दूनी 18, माइनस था तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, और मल्टीप्लाई में जब ये k³ करोगे तो माइनस ज़रूर आएगा। 3 का आप क्यूब करोगे 3 3 30 27 है ना, और 27 गुणा में फिर इसका आप करोगे तो 2√2, तो 27 दूनी कितना होता है भाई, 27 दूनी हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 और 4 1 54, 27 दूनी 54, अरे यार बोल गया मैं भी, है ना, कोई बात नहीं है। तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9√2। अब आपने इसका सम करना है भाई, ये माइनस का आएगा इधर, और ये माइनस का, क्योंकि माइनस था ना, ये तीसरे पे माइनस करोगे तो ये तो माइनस था, माइनस लगेगा, ये तो माइनस इंटू में माइनस प्लस हो गया। ये बताऊं दोबारा से, ये कर लोगे, ये एक्चुअल में क्या था, ये था k³ माइनस में 3k। तो अब आप जो चीज़ आए पुट करते जाओ, जब -3√2 का क्यूब करोगे तो आपके सामने -44√2 आएगा, और जब आप इसमें 3 इंटू में माइनस का 3√2 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 और √2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 4 ये जाएगा और 5 ये, 45 माइनस का 45√2 बचेगा। तो ये हो गया भाई 18 गुणा में माइनस का 45√2, और ये माइनस का ये प्लस का 3√2। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो मान आएगा वो मल्टीप्लाई करोगे 18 नहीं 16, ये क्या था भाई, ये 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 में से माइनस करना था, 18 में से 2 भी तो माइनस करना, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 की और 45 की मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी भाई, 6 5 30, 3 4 6 24 और 3 27 और 5 और 4, ये हो गया 0 7 और 5 12, 6 और 1 7, माइनस का 720 और √2 और प्लस का 3√2, तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 717√2 इस क्वेश्चन का आंसर। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाद ये क्वेश्चन क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये मान निकालना है, मतलब x⁻2 प्लस में 1/x⁻2 इंटू में x⁻3 प्लस में 1/x⁻3 और माइनस में x प्लस में 1/x ही निकालना है। तो यहाँ से x प्लस में 1/x निकालो, तो इसको आप पूरे को x से काट दो, तो x से काटोगे x माइनस में 2√5 प्लस में 1/x इज इक्वल टू 0, तो x प्लस में 1/x कितना आ गया 2√5। अब यहाँ पे जो जो चीज़ है वो अपनी पुट करते चलो भाई, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये होगा भाई k² माइनस में 2, ये k³ माइनस में 3k, k का इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2 4 4 और 5 √5 का करोगे तो खाली 5, तो 4 5 है 20, 20 माइनस में 2 करोगे कितना आएगा 18, और इसका करोगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 5,
तो 5√5 और ये हो जाएगा माइनस में 3, 2 3 6√5, तो ये हो जाएगा 8 5 40, 40√5 और माइनस में 6√5 और माइनस में 2√5, ये इसमें से घटाओगे तो 36√5, 34 गुणा में 18 और माइनस में 2√5, तो 34 की और आपने 18 की तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी भाई, उसके बिना तो ये निकलेगा नहीं। तो 34 गुणा में 18 कर लो, 8 3 24, 8 चौक 32, 3 और 8 3 24 और 3 27 और 4 और 3, ये 2 7 और 4 11 और ये 612√5 आ गया भाई, और ये हो जाएगा 610√5। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, हमें ये गिवन है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इसका मान, और हमसे ये पूछा है, हमसे क्या पूछा है, x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 मल्टीप्लाई में x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 माइनस में x प्लस में 1/x, ये पूछा है। तो हमें तो ये मामला ही गड़बड़ गिवन है, मामला गड़बड़ तो नहीं है, ईजी है वैसे तो, हमने ये इतनी बार कर लिया है। हमें ये निकालना है, उससे फिर ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये निकालना है इससे निकालोगे मतलब क्या है, हमें पावर 2 पे आना पड़ेगा, फिर पावर 1 पे आना पड़ेगा। तो आपको मैंने क्या तरीका बताया था, x की पावर अगर 2 पे आना है तो ये मतलब x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 पे आना है, तो क्या करोगे, इसमें से हम 2 जोड़ेंगे, मतलब इसमें से नहीं, इसमें हम 2 जोड़ेंगे और उसका ले लेंगे रूट, तो 7 और 2 9, ये ले लेंगे भाई। अब ये क्यों लिया, देखो जब आप, मैंने आपको बताया x की पावर 2 प्लस में x की पावर 2 इज इक्वल टू कुछ वैल्यू है, तो उसका बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो x की पावर 4 पे जाके पहुंचोगे, तो ये एक्चुअली वही लिखा हुआ है, इसका स्क्वेयर लिखा हुआ है, इन बोथ साइड का स्क्वेयर करोगे तो यही मान आएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 22 और 9, ये किसका रूट होता है, तो 47 तो 49, ठीक है, तो 47 का रूट होता है ये। तो ये आ गया हमारा x प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² का मान कितना, 47। अगर आप बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको फिर इधर से माइनस करोगे तो आप यहीं पहुंचोगे मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो ये तो आ गई हमारी 47। अब हमें इस पे जाना है, तो एक पावर पे जाओगे तो फिर वही सेम काम करना पड़ेगा। 47 प्लस में 2 कर लो तो ये x प्लस में 1/x का मान कितना आ जाएगा, 49 का रूट कितना होता है 7, इसका मान आ गया 7। अब हमें ये पता है इसका क्यूब कितना हो जाएगा, k³ माइनस में 3k, तो 7 का क्यूब कितना होता है भाई 343, माइनस में 7 दिए 21, तो ये हो जाएगा 2 ये 2 322 गुणा में 322 माइनस का साइन। बस अब आपने इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए ज़्यादा मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि सेम सा ही लिखा हुआ, यूनिट डिजिट देख लेना। 7 दूनी 14, 14 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, मतलब 4 तो आएगा, 4 में 7 जाएगा, 14 में 7 जाएगा, 7 आएगा यूनिट डिजिट पे, और वो होगा हमारा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। के बाद है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है गाइस। निकालना ये है, आप समझ गए होगे निकालना क्या है। निकालना है हमें x की पावर 2 प्लस में 1/x की पावर 2 n2 में x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 और माइनस में x प्लस में 1/x, राइट। हमें ये गिवन है, इसको अगर आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक सीरीज सी चल रही है भाई, ये इन्फिनिटी तक सेम चल रहा है, सेम चल रहा है। ये इतना पार्ट देखो आप, ये वाला पार्ट, ये वाला इतना, ये 1 मत देखो, ये वाला पार्ट 1 तो होगा ही होगा वैसे इसके नीचे, तो ये वाला पार्ट अगर आप देखो ये भी सेम है, यहाँ पे 4 माइनस में ऐसे 1/1 ये भी सेम है। तो ये हमारा x किसके बराबर है, इसके, तो ये बाकी नीचे जो x ही तो लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट सेम ही तो लिखा हुआ है, समझ रहे हो आप। ये x इज इक्वल टू 4 माइनस में 1 अपॉन में नीचे भी ये x ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये वाला x इसके बराबर है हमारा 4 माइनस में 1/1 के, तो ये नीचे भी अगर आप देखो ये भी तो फिर वही सेम चीज़ लिखी हुई है, सेम चीज़, मतलब ये 1 अपॉन में x इसी का ही उल्टा लिख के चल रहा है, ये 1/x 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 वही चीज़ चल रही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया ये माइनस का इधर आएगा तो x प्लस में 1/x कितना हो गया 4, बस यही समझना था, बाकी आप आराम से कर लोगे। ये कितना हो जाएगा, स्क्वेयर करोगे तो 4 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 में से 2 जाएगा तो भाई कितना हो जाएगा 14, और ये k³ माइनस में 3k, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 माइनस में 3k मतलब 4 3 12, तो ये 2 और ये हो जाएगा 5 52। बस आपने अब इसको सोल्व कर लेना है। 4 दूनी 8, 8 में से 4 जाएगा
तो एक ही ऑप्शन है भाई, 4 बचेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इससे पहले मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना है। कंसेप्ट कह लो, एग्जाम्पल कह लो, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। माइनस वाला है यहाँ पे फंडा, ये देखो माइनस, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आज के एमसीक्यू, आज के जो क्वेश्चन है वो देखो भाई। पहला है कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था वो 5 मार्च 1931 को। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू हमारा, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किसके द्वारा लेड की जा रही थी, गांधी जी के द्वारा। और स्वदेशी मूवमेंट ये किसके द्वारा लेड की जा रही थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है, बनर्जी। एंड और स्वराज पार्टी, अच्छा ये भी बढ़िया है, स्वराज पार्टी ये किसके द्वारा, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। और हु रोट द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो गाना है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। उसके बाद है हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज हाफ नेक्ड फकीर, आधा नंगा भिखारी ठीक है, आधा मतलब आधा नंगा भिखारी, कुछ ऐसा ही बोला गया था, हाफ नेक्ड फकीर, तो आधा नंगा भिखारी। तो ये किसके द्वारा बोला गया था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा, विंस्टन चर्चिल के द्वारा, चर्चिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। और द स्टेट झांसी वाज मेड एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू, उसके द्वारा ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की कंसेप्ट चला हुआ था ना, उसके द्वारा झांसी को अपने अंडर में लिया गया था, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में लेके आया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एंड हु टर्म्ड क्रिप्स प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक, तो ये किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा बोला गया, गांधी जी। एंड हु अमंग द फॉलोइंग वायसराय बिकम द विक्टिम ऑफ वन ऑफ द कन्विक्टेड ड्यूरिंग द विजिट टू द अंडमान, तो वो कौन से मायो जो क्या थे, ये वायसराय थे ना, ये भी विक्टिम थे अंडमान में। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वायसराय मर्डर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद है अवध के नवाब कौन थे, व्हेन डलहौजी एनेक्स अवध इन 1854 में, तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1920 को, डेट भी याद कर लो, 5 फरवरी 1920 को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई 1857 में, नहीं 1757 में। और 1757 में और कौन किस के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शुजा-उद-दौला, जो बंगाल के क्या थे, नवाब। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।